किसी का मजाक मत उड़ाए दोस्त, तुझे नहीं पता ना जाने वो अंदर ही अंदर कौन सी जंग लड़ रहा है। हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन योर ओन यूट्यूब चैनल मैथस्टोन अड्डा। डियर फ्रेंड्स, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 1 कराया था और आज की इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आपको मेरी डेली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो को लाइक करते हो, चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आपके सिर्फ 1 सेकेंड लगेगी और कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मुझे उससे थोड़ा मोटिवेशन मिल जाएगा और मैं कंटिन्यू आपके लिए ऐसे क्लासेस लेकर आती रहूँगी, कंटिन्यू मेहनत करती रहूँगी। तो चलिए अब बिना किसी देरी के सीधा क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि मेटेलिक स्पीयर्स ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, कि आपके पास 3 स्पीयर हैं मेटल के बने हुए, जिनमें एक की रेडियस 6 सेंटीमीटर है, दूसरे की रेडियस 8 सेंटीमीटर है और तीसरे की रेडियस 10 सेंटीमीटर है। आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल सॉलिड स्पीयर। इन तीनों को एक बर्तन में डाला, इन तीनों को एक साथ डालकर पिघलाया और पिघलाकर एक और नया सॉलिड बनाया। तो कहता है फाइंड द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्पीयर। रिजल्टिंग स्पीयर की आपको क्या निकालनी है? रेडियस निकालनी है। ध्यान से देखिए, आपको क्या कहा गया कि आपके पास एक छोटा स्पीयर है, एक उससे थोड़ी बड़ी रेडियस का स्पीयर है, एक उससे भी थोड़ी बड़ी रेडियस का स्पीयर है। पहला जो स्पीयर था उसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर है, दूसरे की 8 सेंटीमीटर है और बच्चों तीसरे की 10 सेंटीमीटर है। तीनों को एक साथ पिघलाया और पिघलाकर एक बड़ा स्पीयर बनाया जिसकी रेडियस कितनी होगी नहीं पता। इसने कहा है कि उस बड़े स्पीयर की रेडियस निकालनी है। हमने मान लिया जो हमें बड़ा स्पीयर की रेडियस निकालनी है वो R सेंटीमीटर है, कैपिटल R हमने मान ली। अब पहले इस क्वेश्चन को हम औरली समझते हैं। देखिए ध्यान से, आपको 3 स्पीयर दिए गए, आपने इन 3 स्पीयर को पिघला कर तब ये जो रिजल्टिंग स्पीयर है ये बनाया है। इसका मतलब इस स्पीयर की जो वॉल्यूम होगी, इस स्पीयर की जो वॉल्यूम होगी और थर्ड स्पीयर की जो वॉल्यूम होगी, तीनों की वॉल्यूम के बराबर ही तो इसकी वॉल्यूम होगी ना। यानी जितनी इन तीनों की वॉल्यूम होगी, तीनों को मिलाकर बनाया गया है तो इसकी वॉल्यूम तीनों की वॉल्यूम के बराबर होगी। दैट मीन्स हमें क्वेश्चन में करना क्या है, इन तीनों की वॉल्यूम निकालेंगे, उनको ऐड करेंगे और वो किसके इक्वल आएगी? इस फोर्थ स्पीयर की वॉल्यूम के इक्वल आएगी। चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन को करेंगे कैसे। सबसे पहले लिख लीजिए आपको जो गिवन है। आपको क्या गिवन है? रेडियस ऑफ फर्स्ट स्पीयर। हम पहले स्पीयर को फर्स्ट स्पीयर मान लेते हैं और इसकी रेडियस को बच्चा R1 मान लेते हैं जो कि कितनी है? 6 सेंटीमीटर है। अब हम कह देते हैं रेडियस ऑफ सेकंड स्पीयर और सेकंड स्पीयर की रेडियस को हम R2 मान लेते हैं जो कि 8 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट हम मान लेते हैं बच्चों रेडियस ऑफ थर्ड स्पीयर। क्या? रेडियस ऑफ थर्ड स्पीयर, जिसको हम R3 मान लेते हैं जो कि कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। अब जो आपको निकालना है रिजल्टिंग स्पीयर का रेडियस, उसको भी लेट कर लेते हैं कि लेट द रेडियस ऑफ रिजल्टिंग स्पीयर, जो हमने फोर्थ स्पीयर बनाया है इसकी रेडियस हमने मान ली, क्या मानी थी? कैपिटल R सेंटीमीटर। अब ध्यान से जो क्वेश्चन ने कहा है बस उसको करना है हमें कि जो वॉल्यूम होगी ना, वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग स्पीयर, रिजल्टिंग स्पीयर की जो वॉल्यूम होगी जो इन तीनों से बना है वो किसके इक्वल होगी? इन तीनों की वॉल्यूम के सम के इक्वल होगी। यानी वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्पीयर अगर निकालूं प्लस में अगर वॉल्यूम ऑफ सेकंड स्पीयर निकालूं और बच्चों प्लस में अगर वॉल्यूम ऑफ थर्ड स्पीयर मैं निकालूं, ठीक है। यानी अगर मैं तीनों स्पीयर की वॉल्यूम निकालकर उन तीनों को ऐड कर दूं तो ये जो चौथा हमारा रिजल्टिंग स्पीयर है इसकी वॉल्यूम के इक्वल आ जाएगी। अब स्पीयर की वॉल्यूम क्या होती है आप सबको पता है, 4/3 पाई R का क्यूब। तो आप यहाँ देखिए 4/3 पाई कैपिटल R का क्यूब क्यों लिया? क्योंकि जो रिजल्टिंग स्पीयर है उसकी रेडियस R हमने मानी है। अब इक्वल में करो फर्स्ट स्पीयर की जो आपकी क्या आएगी? वॉल्यूम आएगी। वो क्या होगी बच्चों? 4/3 पाई
R1 क्यूब। R1 क्यूब क्यों लिया? क्योंकि फर्स्ट स्फीयर की रेडियस R1 है। नेक्स्ट की क्या होगी बच्चों? 4/3 पाई R2 क्यूब। R2 क्यूब क्यों लिया? क्योंकि सेकेंड स्फीयर की रेडियस R2 है। और प्लस में होगा आपका 4/3 पाई R3 क्यूब। क्यों हुआ R3 क्यूब? क्योंकि आपकी जो थर्ड की रेडियस है वो R3 आपने मानी है। अब नेक्स्ट स्टेप ध्यान से देखिए, अगर इनको नोट करूं मैं, यहाँ भी 4/3 पाई है, यहाँ भी 4/3 पाई है और यहाँ भी 4/3 पाई है, तो तीनों में से क्या कॉमन आ रहा है बच्चों? 4/3 पाई। अंदर क्या बचा? R1 का क्यूब, यहाँ क्या बचा? R2 का क्यूब और यहाँ क्या बचा बच्चों? R3 का क्यूब। अब इधर क्या था हमारा? 4/3 पाई R क्यूब। अब ध्यान से देखिए, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है R क्यूब की। तो जब आप इस 4/3 पाई को उस साइड लेके जाओगे, ये इसके इस साइड मल्टीप्लाई में है, उस साइड जाएगा तो डिवाइड में होगा, और डिवाइड में होगा तो 4/3 पाई यहाँ भी है और इसके डिवाइड में भी है। इसका मतलब इस 4/3 पाई से ये 4/3 पाई क्या हो जाएगा? कैंसल हो जाएगा। और आपके पास क्या बचेगा बच्चों? R क्यूब इज इक्वल टू R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब, यही बचेगा। अब इनकी वैल्यू रख दीजिए। R1 की वैल्यू आपके पास क्या है? 6 है, तो ये हो गया 6 का क्यूब। R2 आपके पास 8 है, ये हो गया 8 का क्यूब। और R3 आपके पास 10 है, तो ये हो गया 10 का क्यूब। और क्यूब का मतलब क्या होता है कि उसकी 3 टाइम मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो आपके पास कैपिटल R क्यूब क्या आएगा बच्चों? 6 की 3 टाइम मल्टीप्लाई, 6 की 2 टाइम करेंगे, 6 6 जा 36, फिर 36 की 1 टाइम फिर से 6 से करेंगे, 6 6 जा 36, कैरी 3, 6 3 जा 18, 18 में 3 ऐड करो, 19 20 और 21। तो 6 का क्यूब कितना आया? 216 आया बच्चों। प्लस में आपको करना है 8 का क्यूब। 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64 होता है, और 64 की फिर से 8 से करोगे, 8 4 जा 32, कैरी 3 गया, 8 6 जा 48, 48 में 3 ऐड करो, 49 50 और 51, तो कितना आ गया? 512 आ गया। ठीक है। अब 10 की अगर आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो 10 के क्यूब का मतलब होता है 1000। क्या होता है बच्चों? 1000 होता है। आप इन सबको ऐड करो, 1000 में 500 ऐड करोगे तो 1500 हो गया, 1500 में 200 ऐड करोगे तो आपका 1700 हो गया, और 16 और 12 को ऐड करोगे तो 28, यानी कि आपका कितना आया इनका एडिशन? 1728। ये आ गया R का क्यूब। ठीक है। अब ध्यान से देखिए, R की क्यूब की वैल्यू तो आपको नहीं चाहिए थी, आपको तो सिंपल R चाहिए ना। तो हम सिंपल R कैसे निकालेंगे कि अगर मैं 1728 के ऐसे टुकड़े कर दूं कि वो क्यूब की फॉर्म में लिखे जा सके, या हम क्या कर दें कि जो आपका R क्यूब था, एक तरीके से मैं ये कह सकती हूँ, ये क्यूब रूट होकर पर उस साइड चला जाएगा 1728 पर, तो आपको इसका क्यूब निकालना है। अब आपको क्यूब निकालना है तो कैसे निकालते हैं? इस 1728 के आप क्या करोगे? यहाँ साइड में देखिए, टुकड़े करके देखोगे। क्या करके देखोगे? टुकड़े। कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। 2 8 जार 16 बचा 1, 2 6 जार 12, 2 4 जा 8, फिर से 2 पर, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर से 2 पर, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12। अब किस पर करेंगे? 2 पर तो ये नहीं जाएगा, या जाएगा? बिल्कुल जाएगा। तो क्या कहेंगे? 2 1 जा 2, ना जाने की 0 लगाएंगे। नहीं नहीं, 2 1 जा 2, हाँ जी, ये 1 छोटा है तो हम 0 लेंगे अपनी तरफ से, जैसे डिवाइड में लेते हैं। अब ये 16 हो गया तो हम क्या कहेंगे? 2 8 जा 16, फिर से 2 पर करेंगे, 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8, फिर से 2 पर करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 27 आया। यहाँ देख लेते हैं, ये जो आपका 27 आया, आप करोगे 3 पे, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो 1728 के टुकड़े क्या आए आपके पास? यहाँ देखेंगे जरा, फिगर रब कर देते हैं। अब तो आपके पास 1728 के जो टुकड़े आए वो आए आपके पास 3 और 3, 6 टाइम तो आपके पास आया बच्चों 2। क्या आया? 2। और 3 टाइम्स आपके पास क्या आया? 3 आया।
अब आपको क्यूब देखना है। इसका क्यूब के लिए आपको 3-3 के पेयर बनाने होंगे। अगर आपको स्क्वायर देखना होता तो आप 2-2 के पेयर बनाते। अब 3-3 के पेयर बनाइए। 3 का एक पेयर ये बना, 3 का एक पेयर ये बना और 3 का एक पेयर ये बना। आप तो अब आपको पता चला कि 1728 का अगर क्यूब लिखना है तो 2 × 3 का क्यूब हो जाएगा। ये क्या आएगा आपका 1728 का क्यूब आएगा। 1728 किसका क्यूब होता है ये आएगा, ठीक है। तो देखिए 3 2 6 और 6 2 12, 12 का जो क्यूब होता है वो कितना होता है 1728 होता है। इसका मतलब यहाँ पर जो आपका आर क्यूब आया है 1728, इसको आप लिख सकते हो ये किसके इक्वल है 12 के क्यूब के इक्वल, क्योंकि 12 का क्यूब लिखने का मतलब भी यही है कि 1728 ही आएगा। अब देखिए इस क्यूब से ये क्यूब कैंसिल हो गया तो आपके पास आर की वैल्यू कितनी आई 12 सेंटीमीटर। ये आपका हो गया आंसर। कैसे हुआ बच्चों कि जो रिजल्टिंग स्फीयर आया था ना तीनों की वॉल्यूम को मिलाकर उसकी रेडियस कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर। एक बार फिर से रिपीट करा देती हूँ। 3 स्फीयर आपको दिए गए थे डिफरेंट रेडियस के, तीनों को मिलाकर एक चौथा स्फीयर बनाया था। तीनों की वॉल्यूम के बराबर ही चौथे स्फीयर की वॉल्यूम होगी क्योंकि उन्हीं से मिलकर बना है। तो हमने तीनों की वॉल्यूम निकाल कर ऐड किया और चौथे वाले स्फीयर की वॉल्यूम के इक्वल रख दिया। फिर जो R1 जो कॉमन आया उसको कॉमन लेकर कैंसिल किया। R1 R2 R3 की वैल्यू पुट की, उसको सोल्व किया, जो कुछ भी आया। ये क्यूब कैंसिल करने के लिए, क्योंकि हमें क्यूब नहीं चाहिए था, हमें सिंपल R की वैल्यू चाहिए थी। तो हमने ये देखा कि 1728 किसका क्यूब, इसका क्यूब किसका क्यूब होता है ये, ठीक है। तो हमने पाया टुकड़े बनाने के बाद कि ये 12 का क्यूब होता है। तो हमने R क्यूब को लिखा 12 क्यूब के इक्वल। क्यूब से क्यूब कैंसिल हुआ, आर की वैल्यू क्या आई 12 सेंटीमीटर। ये थी फ्रेंड्स आज की वीडियो। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया हो, अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि फ्रेंड्स मुझे भी अच्छे से मोटिवेशन मिलती रहे। चलिए कल मिलते हैं। बाय बाय, सी यू टुमारो।